हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरती ट्यूशंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर को अगर आप सही ट्रिक से सीख लो तो बिग नंबर्स को सॉल्व करना सिर्फ सेकेंड्स का गेम हो जाता है। सो गेट रेडी, पेन और नोटबुक ले लो एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स? चलिए समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है? तो आपको कितना बड़ा लिखना पड़ेगा? यू हैव टू राइट इट एज दिस मच लॉन्गर, ओके? 1 2 3 4 टाइम्स उसको लिखना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन मैथ्स ने इसको इजी बनाया है विद अ वेरी स्पेशल वे। कैसे? आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ लिख दो, ऊपर छोटा सा, ठीक है? उसके हेड के पास वो नंबर लिख दो जितनी बार उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में बचा 2 इज द बेस एंड 4 इज द पावर। पावर कहते हैं 4 को, या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है? इधर 2 जो नंबर है ये बेस है आपका, दिस विल बी योर बेस, एंड ये 4 आपका क्या कहलाएगा? पावर। इसको नॉर्मली बच्चे बोलते हैं 2 की पावर 4, ऐसे 2 पावर 4, ओके? और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? एक छोटू सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे कि 5 की पावर 3, ठीक है? तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेम ही नंबर 5 को ही आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। वन मोर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 10 का स्क्वायर, विच मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर समझ आया तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा। आई रिपीट, जल्दी से कमेंट करो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा। आगे हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चा, फॉर द बिग नंबर्स, बिगर नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट्स जरूरी है। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, बताई थी ना मैंने आपको। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए एक्सपोनेंट्स यूजफुल होता है। कंप्यूटर की स्पीड के लिए आपका एक्सपोनेंट यूज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ में एक्सपोनेंट यूज होता है। डिस्टेंस इन स्पेस, ठीक है, सॉरी स्पीड लिख दिया मैंने, डिस्टेंस इन स्पेस, इसमें भी आपका एक्सपोनेंट यूज होता है, ठीक है? एक्सपोनेंट्स यहाँ यूज होते हैं। इन शॉर्ट, बिगर नंबर जहां पे भी रिक्वायर्ड है, इवन द साइंटिस्ट यूज एक्सपोनेंट्स डेली, ठीक है? बिना एक्सपोनेंट्स के साइंटिस्ट का भी काम नहीं होता, ठीक है? नाउ लेट्स लर्न द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, ओके? ये रूल्स की वजह से ही चैप्टर इजी हो जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझाने वाली हूं आपको। सबसे पहला रूल है सेम बेस मल्टीप्लीकेशन। सेम बेस मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होता है बच्चा? जैसे कि a इज योर बेस एंड m इज अ पावर मल्टीप्लाइड बाय a बेस एंड पावर। तो देख रहे हो, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? एक बार जो बेस लिखा है उसे एक बार लिख दो खाली, और m और n को मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर दो। अगर बेस सेम है तभी ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? एक एग्जांपल लेके देख लें आपका। जैसे मैं कह रही हूँ, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2 की पावर 3 प्लस, सॉरी इंटू, मल्टीप्लाई का केस है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। इस केस में क्या होगा? बेस हमारा 2 है तो 2 लिखो, एंड एक्सपोनेंट्स 3 और 2 है तो 3 प्लस 2 आ गया आपके पास 2 की पावर 5। आ रही है मेरी बात समझ में? और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है समझ लो। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है आपका पावर एक्सपोनेंट्स का मतलब। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। योर सेकंड रूल इज सेम बेस डिवीजन। जैसे लास्टली आपका मल्टीप्लीकेशन में था तो आपने क्या किया? बेस को सेम लिख के पावर्स को ऐड कर दिया। डिवीजन में क्या है? डिट्टो सेम, बस एडिशन की जगह एक्सपोनेंट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं एग्जांपल भी सेम लेके दिखा देती हूँ आपको। हमने लास्टली क्या लिया था? 2 की पावर 3 इंटू की जगह मैं डिवीजन का साइन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ डिवीजन है रूल में, और 2 की पावर 2, बाकी सब सेम। तो यहाँ पे क्या करना है? सेम
आप लिखो जो आपका बेस है उसे लिख लो, देन एक्सपोनेंट्स लिखो 3 2, बस प्लस की जगह आपकी बार होगा माइनस, तो आपके पास आंसर आ गया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मीन्स ओनली 2। आई बात समझ में? चले अपने थर्ड रूल की तरफ। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट मी डाउन, ओके। थर्ड रूल ध्यान से देखो, पावर टू पावर, ठीक है। इसमें आपको बेटा क्या है, आपके पास एक बेस है, उसकी पावर है, देन ब्रैकेट में उसकी भी पावर है, ठीक है, होल पावर। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बेस लिखना है एंड उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल देखो समझ आ जाएगा। बाकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये सारे रूल्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले इस वीडियो को देख लो ताकि आपके जहन में कहीं ना कहीं रूल्स पता हो जाए कि हाँ ठीक है, रूल नाम की भी कोई चीज़ है, कितने काइंड ऑफ रूल्स हैं, क्या क्या हमने किया था, ठीक है। फिर हम उन्हें क्वेश्चंस में तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें अपना बेस क्लियर होगा। मैं कह रही हूँ 2 की पावर 3 की होल पावर 2, ये है मेरा क्वेश्चन। ऐसे केस में मुझे क्या करना है, 2 मेरा बेस लिखना है, देन 3 इंटू 2 पावर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आ जाएगा 6। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। आ रही है मेरी बात समझ में? 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना इसका मतलब होता है। मैं समझा रही हूँ लेकिन आंसर आपका यही है, 2 की पावर 6। इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल आपका बहुत सिंपल सा प्यारा सा है, जीरो पावर। मतलब कोई भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होगा 1। आई बात आपकी समझ में, ठीक है। और हाँ, ये जो a है ना, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। लेट मी क्लैरिफाई, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 5 की पावर 0, तो 5 से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आपका आंसर 1। 10 की पावर 0, आंसर 1। 1000 की पावर 0, आंसर 1। 5000 की पावर 0, आंसर 1। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी नंबर की पावर 0 तो फिर आंसर 1। जल्दी से कमेंट में बताओ, अगर 9 की पावर 0 है तो आपका आंसर कितना होगा। तब तक चलते हैं अपने फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट का। मतलब आपके बेस की पावर अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो आपका सॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब उसका मतलब क्या होगा, वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है, विद द बेस। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। मैं अगर कह रही हूँ 2 की पावर -3, तो इसका मतलब है 1/2 की पावर 3। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हो गया। समझे बात को? हाँ, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आपके पास। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। कैसे देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ऐसे पावर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपके साइंटिफिक नोटेशन की, या हम कई बार कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो बच्चा, जब नंबर बहुत बड़े होते हैं हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नहीं समझे? आइए समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बड़े ध्यान से देखो, बहुत इजी चीज है, बस समझना है आपको। 1 इंटू 10 की पावर में जितने जीरोस हैं वो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। समझी बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। 25 5 जीरोस, ठीक है। यहां पे भी सेम, हमने यहाँ पे 1 के साथ था इसलिए 1 इंटू किया। यहाँ पे हमारा 25 है तो 25 नहीं, 2.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6। क्यों? डेसिमल है ना, हमने एक डेसिमल लिया। 5 तो हमारे पास 0 से एक डेसिमल लिया तो उसका भी काउंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल डेसिमल का अब लेती हूँ मैं। अगर व्हाट इफ डेसिमल में मेरे पास है 0.003। अब मुझे बताओ, कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ। ऐसे केस में बेटा पता है क्या करना है, आप 3 लिखो, ठीक है। और ये जितने डिजिट पीछे हैं ना
वो माइनस में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पावर लिखूंगी 10 की, तो जो भी पावर होगी वो माइनस में जाएगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के काफी पीछे नंबर है, ठीक है, इसलिए पावर जो होगी वो नेगेटिव में होगी। और कितने नेगेटिव में होगी? 1 2 डिजिट है ना, तो फिर, और मैंने 1 डेसिमल यहां से एडजस्ट किया, तो माइनस का 3 आपकी पावर हो जाएगी। डेसिमल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। शॉर्टकट लॉजिक इसका आपका क्या है मैं बता देती हूँ कि मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्टकट क्या होता है आपका, आपको जीरोस को काउंट करना होता है, ठीक है, डेसिमल को मूव करना होता है। पॉजिटिव अगर बड़ा नंबर है, नेगेटिव अगर छोटा नंबर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ मेरा 3 छोटा नंबर था ना, 1 से छोटा नंबर था, तभी डेसिमल कितना पीछे आया, इसलिए नेगेटिव में। बाकी ये सारे बिगर नंबर्स थे तो इनके एक्सपोनेंट्स भी जो आई हैं वो भी पॉजिटिव में ही आई हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। चलिए बच्चे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन मैं एंड में डाल रही हूँ, तब तक पॉज करके जल्दी से इनको सॉल्व करो, फिर मेरे साथ चेक करना। और हाँ, एवरी क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, मतलब कि 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। आप बताना आपने कितने मार्क्स अचीव किए, ठीक है, खुद से चेक करना। चलिए साथ में करते हैं। पॉज कर लिया, सॉल्यूशंस हो गए। अब वापस से वीडियो को चालू करो और देखो। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। 3 + 2 दैट विल बी 2 की पावर 5। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इस केस में आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स 5 की पावर 6। नेक्स्ट है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। डिवाइड है तो फिर प्लस की जगह यहाँ पावर माइनस हो जाएगी। बेस है आपका 3, 4 - 2, तो आ गया आपके पास 3², मतलब 3 की पावर 2। नेक्स्ट है आपके पास 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है बेटा 1/10 की पावर 3। आई मेरी बात समझ में? और 1/10 की पावर 3 को सॉल्व करोगे तो मतलब 3 मीन्स 3 0, 1 2 3, तो आ गया 1/1000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये बिगर नंबर गिवन है, इसे आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ये जिसको नहीं समझ आ रही है, साइंटिफिक फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो 62 और ये जीरोस काउंट करो, कितने 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 जीरोस है। लेकिन ये 62 है तो 62 को मैं 6.2 लिखूंगी, और ये डेसिमल का एक और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है। तो 6.2 इंटू 10 की पावर 7 इज द आंसर। आई बात समझ में? अब जिसको ये आंसर क्लियर है, कमेंट्स में जाके अपने मार्क्स बताओ कि हाँ जी मैम हमने 10 में से कितने मार्क्स अचीव किए, ठीक है, जल्दी से बताओ। लॉयल चेकिंग करनी है, कहीं पे भी नो चीटिंग, ओके। और हाँ, 4th वाले का जिसने खाली इतना सॉल्व किया है उसका भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। जल्दी से मार्क्स बता दो जाके। और एक छोटा सा होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों का, प्यारा सा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कर दो। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। नहीं समझ आएगा तो अभी हम जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो समझ आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो। आई विल करेक्ट यू, ज्यादा से ज्यादा गलती हो सकता है ना, नो इशू, हम साथ में मिलके करेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज टूडेज क्लास एक्सपोनेंट एंड पावर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए इफ यू एंजॉयड दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।